ओम शांति। हम अपनी ऊंची हाईएस्ट आत्मा की जो स्टेट है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। आत्मा की ओरिजिनल स्टेट जो कि इस संसार की सबसे हाईएस्ट सबसे प्योरेस्ट स्टेट है। और 1 मिनट के लिए कंप्लीटली अलौकिक दुनिया में आ जाएं, पूरी तरह से। और इस अलौकिक दुनिया में पूरी तरह जहाँ सदा खुशी है, सदा शांति है, इसके लिए हम कंप्लीट इस भावना को इमर्ज कर सकते हैं। ये मेरी दुनिया है, ये आत्माओं की दुनिया है। ओम शांति। थैंक यू। अभी जब हम अलौकिक दुनिया में आए, अलौकिक स्थिति का हमने एक्सपीरियंस किया या उसकी प्रैक्टिस करी, वास्तव में जैसे हमने कई बार ये शेयर किया है और इस पर डिस्कस भी किया है कि अनुभव परिणाम है ना। हम लोग अक्सर करके इस पर बहुत ही क्लैरिटी पेश करते हैं कि परिणाम को कई बार हम जो रिजल्ट है उसको हम मेथड बना लेते हैं ना। और इसीलिए सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि हम सारा दिन अनुभव क्यों नहीं रहता है, सारा दिन कैसे रखें अनुभव ना। जब हम करते हैं, ड्रिल करते हैं या अमृत वेला करते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद सारा टाइम क्यों नहीं रहता है। इस पर बहुत क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि बाबा के हर महावाक्य में क्या विधि है और क्या सिद्धि है। विधि अगर हमको हमें उसकी पहचान है, उसकी समझ है, तो फिर उसकी सिद्धि क्या है, उसकी भी पहचान है और उसकी भी समझ है। तो अगर हम यहाँ पे अनुभव की बात करें तो अनुभव विधि है या सिद्धि है। अनुभव करना ये विधि है या सिद्धि है। विधि अर्थात ये मेथड है, प्रोसेस है या रिजल्ट है ना। और जैसे हमने अभी पहले बोला कि ये रिजल्ट ही है ना, सिद्धि है। और किस चीज़ की सिद्धि है? रिजल्ट ऑफ व्हाट? रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस ना। रिजल्ट ऑफ ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। अभ्यास का परिणाम है, अभ्यास है विधि, और इसकी सिद्धि है अनुभव। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है ना, किसी को भी क्वेश्चन आता है अनुभव कैसे बढ़ाएं, बढ़ता क्यों नहीं है, कभी कभी क्यों रहता है, विधि, विधि। और हर बाबा के महावाक्यों को हम इसी तरह से पढ़ें और स्टडी करें और समझें। हम्म, सबसे अम, संतुष्ट रहना, सबको संतुष्ट करना, अगेन ये विधि है कि सिद्धि है। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती ना, यहाँ पे माया इंटर करके चलती है। तो हम एक्चुअली कई बार प्रैक्टिस ही वो कर रहे होते हैं जो कि प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, जो कि रिजल्ट है। वाई इज इट कि इतने सारे बाबा के बच्चे बाबा की ही मुरली पढ़ रहे हैं और सब वही मुरली पढ़ रहे हैं, बट इतना डिफरेंस क्यों है? बिकॉज कितना हम माया को अलाउ कर रहे हैं, वहां से सब नंबर वार हो जाता है ना। सब लोग सब संतुष्ट रहें, हमसे सब संतुष्ट रहें। ये विधि है कि सिद्धि है? हम्म, सिद्धि है ना। सभी कहते हैं ये सिद्धि है। और इसकी विधि क्या है? ये रिजल्ट है। रिजल्ट किसका है? रिजल्ट है मैं आत्मा हूँ, और रिजल्ट है कि ये भी आत्मा है ना। भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि की ये सिद्धि है कि हम सबसे संतुष्ट और सर्व हमसे संतुष्ट।
हम्म, और ये जब क्लैरिटी नहीं होगी तो पूरा पुरुषार्थ हमारा ऐसे डायरेक्शन में जा सकता है जहाँ पे सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ थॉट्स एंड सब कुछ वेस्ट के खजाने में, क्योंकि ये खजाना तो नहीं है वेस्ट, सब कुछ वेस्ट डायरेक्शन में। बट खजाना है, रावण के लिए तो बहुत खजाना है वेस्ट। मगर विधि एंड सिद्धि, इसका क्लैरिटी क्या मेथड है, करना क्या है और उसका रिजल्ट क्या है ना। और एक्चुअली में कोई भी विधि हम अपनाते हैं और उसको सही रीति से करते हैं, जब वो प्रैक्टिस, हमने कहा तो प्रैक्टिस भी क्या प्रैक्टिस है, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस है। तो हर चीज़ सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस का रिजल्ट है। और रिजल्ट्स को अगर हम पुरुषार्थ बना लेंगे तो हम सिर्फ अपने को ड्रेन करते जाएंगे, ईगो को बड़ा करते जाएंगे। हम इस बात को माने या ना माने, ईगो बड़ा होता जाएगा, है ना। सो कमिंग बैक टू द मेडिटेशन जो अभी हमने प्रैक्टिस किया, अलौकिक दुनिया, है ना, अलौकिक दुनिया का एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस होने का, है ना, जो ट्रिक है, दैट इज प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस। सो जब हमने ये एक्सपीरियंस करने के लिए, जब अभी सभी ने संकल्प किए होंगे, है ना, सभी ने थॉट्स किए होंगे, और वो थॉट्स जितने प्योर हैं तो उतना प्योरिटी से एक्सपीरियंस है। तो जब हमने संकल्प किए, क्या हमारे संकल्पों में क्या एक एडिशन होती है, क्या विशेषता होती है, जिस जिन संकल्पों से हम अव्यक्त स्थिति का एक्सपीरियंस करते हैं, अलौकिक स्थिति का एक्सपीरियंस करें, इसको हम फरिश्ता कहें, कर्मातीत अवस्था कहें, बीज रूप स्थिति कहें, ये जो सारी ऊंची स्थितियां हैं आत्मा की, इनको एक्सपीरियंस करने के लिए जो संकल्प है उनमें क्या विशेषता चाहिए। इसको हम गुण कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। कौन से गुण, कौन सी पावर, सिर्फ एक चीज है जो अगर थॉट्स में होगी, सो उससे एक्सपीरियंस और स्थिति ऊंची होगी। डीप एक्सपीरियंस, गहरा एक्सपीरियंस और ऊंची स्थिति। सो ट्रुथ के संकल्प। ओके, एक बाबा और कोई नहीं, सोल कॉन्शियसनेस, ये सब ड्रामा है, हु एम आई, नहीं, एक एडिशन, जस्ट एक वर्ड है, जस्ट एक वर्ड है। और संकल्पों में क्या विशेषता होगी, नहीं, ये बहुत मोटा रूप है, प्रैक्टिस। मैं जो हूँ जैसी हूँ, क्या वो मैं जो हूँ जैसी हूँ, उन संकल्पों की विशेषता क्या है, प्योरिटी के संकल्पों की विशेषता क्या है, कौन से संकल्प प्योर हैं, कौन से इम्प्योर हैं, जस्ट थोड़ा सा डीप, ऐसा मोटे मोटे आंसर नहीं। ट्रुथ, ट्रुथ बोला तो ट्रुथ के संकल्पों की क्या विशेषता होती है, एकाग्रता के, नेवर चेंजिंग। नहीं, ये सोल कॉन्शियस तो, अभी ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर, सोल कॉन्शियस, बाबा की याद, अभी पिछली बार बाबा ने कहा ना, ये हर क्वेश्चन का आंसर हम ये दे सकते हैं। एंड बाबा सेड ये बस मोटे रूप में है। अच्छा, निरंतर नहीं, निरंतर तो विशेषता नहीं होगी, संकल्पों की निरंतर, निरंतरता रिजल्ट है, अगेन सिद्धि है। यस, ना, सो किसी ने कहा है, वेरी नाइस। सो बोथ आंसर्स आर राइट, अनमिक्स्ड, है ना, और डिटैचमेंट। जिन संकल्पों में डिटैचमेंट है, जिन संकल्पों में न्यारेपन की विशेषता है, तो इसका मतलब ये संकल्प ट्रुथ के हैं, इसका मतलब ये संकल्प सबसे पवित्र संकल्प हैं इस पूरे संसार के, इसका मतलब ये संकल्प सत्य के संकल्प हैं। ऐसा मोटी रीति से सत्य बोला, निश्चय बोला, तो नहीं, पता नहीं चलता है ना। सोल कॉन्शियस बोला, लेस क्वालिटी, लेस थॉट्स, हाई क्वालिटी, इससे नहीं पता चलता है व्हाट इज द एडिशन। व्हाट इज द एडिशन, एडिशन इज जिन संकल्पों में न्यारेपन की खुशबू है, जिन संकल्पों में डिटैचमेंट की एडिशन है, वो ही क्लीन संकल्प हैं, वो ही अनमिक्स्ड संकल्प हैं, वो ही प्योर संकल्प हैं, वो ही सत्य के संकल्प हैं। जिस भी संकल्प में डिटैचमेंट की विशेषता नहीं है, वो सत्य के संकल्प नहीं है, है ना। ये लेस थॉट इज अगेन एन आउटकम। लेस थॉट हम क्रिएट थोड़ी कर सकते हैं, लेस थॉट के लिए कोई काम करना है ना, ये तो एक आउटकम है।
ऐसे ही हम बोलें कि मैं लेस थॉट करूंगी, ऐसा हो सकता है? स्लो थॉट्स, ऐसा हो सकता है? मन में कम संकल्प आ रहे हैं, स्लो थॉट्स आ रहे हैं, ये तो एक सिद्धि है। विधि क्या अपनाई है? तो विधि है डिटैचमेंट की एडिशन, न्यारापन है संकल्पों में। सो जस्ट सिंप्लीफाइंग, कि अगर अपने कहते, अगर किसी को लगता है कि हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, होता नहीं है, हम तो इतना ट्रुथ के संकल्प करते हैं, चेक करना है। चेक करना है कि थॉट्स में एडिशन है न्यारेपन की ना। बाबा के एक एक संकल्प में न्यारापन है, डिटैचमेंट है ना। अटैचमेंट जहां पर भी होगी किसी संकल्प में, अटैचमेंट की फ्रेग्रेंस, वो संकल्प ऊंचा ले जाने वाला नहीं होगा, ऊंची अवस्था का एक्सपीरियंस कराने के लिए हमें नहीं ले जा सकता। तो ये आज की मुरली जो है, ये है 2 अप्रैल 1972। सो 2 अप्रैल 1972 की ये मुरली है, महिमा योग्य कैसे बने। अभी तक हमने बहुत दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ना देखे। सबसे पहला पॉइंट था विधि क्या है और उसकी सिद्धि क्या है, हैज़ टू बी वेरी क्लियर। जो सिद्धि को पुरुषार्थ बनाकर चलता है, जाने अनजाने में ईगो बढ़ता जाएगा, क्योंकि विधि मिसिंग है तो सिद्धि हो नहीं सकती है। और जो रिजल्ट्स हैं, सब संतुष्ट हो, मैं संतुष्ट हूँ, रिजल्ट्स को अगर हम पुरुषार्थ बना लेते हैं, तो जो विधि है, जिसको बाबा बहुत सरल शब्दों में, सरल महावाक्य में कहते हैं कि और कोई उपाय ही नहीं है ना। तो बस ये और कोई उपाय नहीं है, एक ही विधि है। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन आता है इसके लिए कौन सी टेक्निक है, उसके लिए कौन सी टेक्निक है, बाबा का महावाक्य है टेक्निक्स नहीं है ना। जैसे परमात्मा एक है, तो ऐसे विधियां भी अनेक नहीं है ना, एक ही उपाय है। एक ही उपाय है, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। सो दैट हैज टू बी क्लियर कि हम किस विधि से चल रहे हैं ब्राह्मण जीवन में ना। और दूसरी चीज, जो हम विधि अपनाते हैं सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस को बढ़ाने की, ये जो विधि है, जब ये एक बार हमारे लिए स्पष्ट है, तो संकल्पों, कौन से हम संकल्प करें, कैसे हम समझें कि ये संकल्प सत्य के संकल्प हैं, ये संकल्प, इनसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये हाई क्वालिटी थॉट्स हैं, तो जब उसमें अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट है ना। सो डिटैचमेंट वाला एक एक संकल्प वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ थॉट है, क्योंकि डिटैचमेंट इज द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ थॉट। डिटैचमेंट सबसे नीचे की ऊर्जा है ना। अटैचमेंट, अटैचमेंट सबसे नीचे की ऊर्जा है, और डिटैचमेंट जस्ट उसका ऑपोजिट, हाईएस्ट एनर्जी। सो अभी हम आगे मुरली से और ना, और अपना विधि को ना और क्लीन और क्लियर, इसके लिए बाबा की मुरली को अच्छे से स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट आने वाले ना 3-4 दिन इसकी गहराई से इनको मनन करना, इनका चिंतन करना, इसमें बुद्धि को बिजी रखना, एक एक महावाक्य। सो इससे बहुत भारी कमाई है, इससे बहुत अलौकिक इंजॉयमेंट वी कैन एक्सपीरियंस। सो बाबा कहते हैं, सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन दो बातों की आवश्यकता है? क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। तो हमारा पुरुषार्थ बाबा बहुत सिंपल शब्दों में कहते हैं, उपराम अवस्था में रहना, निरंतर उपराम अवस्था में रहना, विच इज फरिश्ता की स्थिति, विच इज कर्मातीत स्थिति। तो बाबा कहते हैं यही सबका पुरुषार्थ है, और ये नंबरवार चल रहा है सबका। उपराम अवस्था में रहना, ये इस पे नंबरवार पुरुषार्थ हो रहा है। और दो बातें कौन सी आवश्यक हैं जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो? याद तो है, लेकिन उनमें भी दो बातें कौन सी हैं वो सुनाओ। तो बाबा कहते हैं दो बातें भी नहीं है, दो शब्दों में सुनाओ ना। तो दो बातें भी नहीं है, दो शब्द हैं।
तो वो दो शब्द कौन से हैं जिससे उपराम स्थिति रह सकती है? अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दो बातें नहीं, दो शब्द सुनाओ। सार में दो कौन से शब्द हैं जिसके एक्सपीरियंस से उपराम स्थिति में रह सकते हैं, और उपराम स्थिति का ही पुरुषार्थ है। नर और नारायण में डिफरेंस है उपराम स्थिति का ना। बाबा नर से नारायण बनाने आए हैं, शूद्र से देवता बनाने आए हैं। शूद्र और देवता में डिफरेंस ही है स्थिति का। एक की उपराम स्थिति है और एक की बिल्कुल इंटैंकल्ड, बहुत फंसी हुई ना। सो डिफरेंस ही यही है। तो बाबा आए हैं ये डिफरेंस मिटाने, और इसीलिए बाबा ट्रिक देते हैं कि उपराम स्थिति में कैसे आ सकते हो। तो अपने अनुभव से सुनाओ, है ना। मुरली खोल के आंसर नहीं, है ना, मुरली से आंसर पढ़ के नहीं, अपने अनुभव से क्या है। हम्म? अपने अनुभव से कौन से हैं दो, दो शब्द? न्यारा और प्यारा, साथी और साक्षी, आत्मा और ड्रामा, अल्फ और बे। हाँ, बाबा और घर। तो बाबा कहते हैं उपराम अवस्था या साक्षीपन की अवस्था, ये तो एक ही बात है। उसके लिए दो शब्द ध्यान में रखने हैं ना। उपराम अवस्था ही साक्षीपन की अवस्था है। उपराम अवस्था ही, बाबा ने कहा वो तो एक ही बात है, लेकिन उस अवस्था में आने के लिए कौन सी दो बातों का अटेंशन रखना है। अगेन ना, शायद जहाँ पे हम ये साक्षी साक्षी शब्द सुनते हैं, तो साक्षी होना ये कितनी बार मुरली में ये पॉइंट आता है, कितनी बार, और हमने यहाँ क्लासेस में कितनी बार इसको एक साथ हमने स्टडी किया है कि साक्षीपन की जो स्थिति है वो अगेन सिद्धि है। हाउ कैन यू मेक अ रिजल्ट इनटू योर एफर्ट? कैसे आप कर सकते हैं? साक्षीपन की जो स्थिति है वो एक रिजल्ट है। उपराम अवस्था एक रिजल्ट है। रिजल्ट ऑफ व्हाट? रिजल्ट ऑफ दो चीजें, रिजल्ट ऑफ दो बातें बाबा ये पूछ रहे हैं। इसीलिए ना, क्वेश्चन क्लियर है तो फिर आंसर बिल्कुल ऐसे ना, इन इन अ क्लिक। सो ये समझा, ये सिद्धि है, इसकी विधि है। बाबा पूछ रहे हैं विधि क्या है। बाबा कह रहे हैं दो शब्द की विधि है, और ये आपका पुरुषार्थ है। तो जब हम विधि को अपनाते हैं तो हम साक्षी हो पाते हैं। ऐसे ही हमने किसी को भी जाके बोला डिटैच्ड हो जाओ, ऐसा हो सकता है? ऐसे डिटैच्ड ऑब्जर्वर होके ना, सबने ये शब्द सुना है, कितना भक्ति में भी ये शब्द है, साक्षी साक्षी दृष्टा। वो अवस्था है, और वो अवस्था इज अ रिजल्ट ऑफ। बहुत सारे आंसर्स हैं ना, बट बाबा का आंसर ना। और एक्चुअली में बाबा ने जो एक यहाँ पे कहा है ना, अपने अनुभव से सुनाओ। तो आप में से जो जो एक्चुअली में प्रैक्टिस करते हैं सोल कॉन्शियसनेस की, आप अपने अनुभव से सुनाएं कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं सोल कॉन्शियसनेस की, तो आप किन दो बातों पर अटेंशन देते हैं। तो किसी ने कहा है नीदर आई वॉन्ट एनीथिंग नॉर आई नीड एनीथिंग। एब्सोल्युटली राइट। ये अपने अनुभव से है, दो बातों पर जिन पर हम अटेंशन देते हैं, जिससे हम साक्षी बिल्कुल से डिटैच्ड हो जाते हैं, बिल्कुल साक्षी दृष्टा की स्थिति में आ जाते हैं, उपराम अवस्था में आ जाते हैं। या ट्रैवलर इन ड्रामा ओनली कम टू एक्सपीरियंस, राइट। बहुत अच्छा। हाँ, लाइन से परे जाने की कोशिश का ही पुरुषार्थ पूछ रहे हैं, है ना सती जी। लाइन से परे जाने की ही जो कोशिश है, उसी की विधि पूछी जा रही है। आंसर्स बहुत सारे हैं, बट आई विल ओनली रीड द वंस दैट आर अलाइंड। ड्रामा चलता रहेगा, ओके दैट्स राइट। जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, नो लेबल्स, निराकारी, मैं मेहमान हूँ, राइट। वी आर souls, we souls are brothers and belong to परम धाम, राइट। हाँ, मेहमान है, राइट।
जी। तो ये जितने भी आंसर्स थे, है ना, ये अलाइंड है। एक्चुअली ये अपने एक्सपीरियंस से है ना। जो एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिस करेगा, दे कैन एक्चुअली टेल कि वो क्या करते हैं जिससे वो उस अवस्था का एक्सपीरियंस, है ना। सो दैट वाज गुड। तो बाबा कहते हैं कि दो बातें ध्यान में रहें साक्षीपन की अवस्था के लिए, उपराम अवस्था के लिए दो बातें ध्यान में रहें। हम्म, दो बातें ध्यान में रखने की है। पहले तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, और दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में, इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों में रहने से स्वतः और सहज ही, स्वतः और सहज ही क्या होगा? जो भी कमजोरियां और लगाव के कारण उपराम स्थिति न रहकर आकर्षण में जाते हैं, वो आकर्षण समाप्त होकर उपराम हो जाएंगे। इन दो स्मृतियों के आधार से मैं महान आत्मा हूँ ना। एक्चुअली बाबा ने ये भी नहीं कहा कि मैं महान आत्मा हूँ, बाबा ने कहा मैं आत्मा महान आत्मा हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, और दूसरा इस पुराने शरीर में और पुरानी सृष्टि में ना मेहमान हूँ। तो ये दो स्मृतियों में रहने से ही जो आकर्षण है वो खत्म होंगे, अटैचमेंट्स फिनिश होंगे। और जब अटैचमेंट्स फिनिश होते हैं, तब ही उपराम स्थिति, तब ही साक्षी दृष्टा की स्थिति है। सारे अटैचमेंट्स हमने दोनों हाथों से, बुद्धि से, मन बुद्धि से पकड़ रखे हैं, और सिर्फ हम बोलते रहे मैं आत्मा ये हूँ, मैं आत्मा ऐसी हूँ, मैं आत्मा साक्षी हूँ, है ना। तो जो स्थिति होती है उसके संकल्प रिपीट करके उसको बोल बोल के कुछ नहीं किया जा सकता है। जब तक यू डोंट लेट गो ऑफ अटैचमेंट। और अटैचमेंट्स को कैसे छोड़ना है, उसी के लिए बाबा अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं। बाबा कैंची देते हैं, सारे अटैचमेंट्स काटने के लिए कैंची देते हैं ना। कभी बाबा स्वमान याद दिलाते हैं, वो स्वमान कैंची का काम करती है। कभी बाबा हमारा जो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो याद दिलाते हैं कि आप मेहमान हो, आप मुसाफिर हो। तो ये सब कैंची को यूज करके अवस्था है। कैंची हम यूज ना करें और हम कहें ये बन गया ना। तो जो उपराम स्थिति है, साक्षी दृष्टा स्थिति है, वो एक जैसे प्रोडक्ट है, वो एक बना हुआ एक आर्ट वर्क है। तो उस आर्ट वर्क के लिए आपने कहीं कैंची का इस्तेमाल किया होगा, कुछ काटा पीटा की होगी, तब जाके वो बनेगा, है ना। बिना कोई अटैचमेंट छोड़े, बिना कोई आकर्षण को छोड़े, बिना कुछ त्याग करे हम कहें ये स्थिति है, ये अवस्था है, ये अवस्था है। सो अपने को हम ठगते हैं ऐसे, है ना। माया बैठी हुई है और ठग रहे हैं। तो क्योंकि ये सारी अवस्थाएं जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट तो कुछ करके बनता है। सो बाबा कहते हैं कि वो आकर्षण सब समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। तो जितने भी बताए ना, सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस, साइलेंस का एक्सपीरियंस, स्टिलनेस का एक्सपीरियंस, ये सब उस अवस्था के एक्सपीरियंसेस हैं। बिना कैंची का इस्तेमाल सारे अटैचमेंट्स रहे रखे हुए हैं ना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब कुछ रखा हुआ है। हम अपने को समझ ही नहीं रहे हैं कि हम मेहमान हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं। बस ऊपर ऊपर से मैं साक्षी हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे हम करें। तो वो स्टिलनेस, साइलेंस का एक्सपीरियंस हो कैसे सकता है? सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस हो कैसे सकता है ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, कैसे हो सकता है? उसके लिए तो आपको पहले चाहिए कैंची ना। पहले आपको रावण के जो सिर हैं वो गिराने हैं। तो इन दोनों स्मृतियों से बहुत अटेंशन से इसको समझना है, और इस पे पूरे अगले 3 दिन इस पर बहुत अच्छे से विचार सागर मंथन करें, चिंतन करें कि बाबा कहते हैं इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज सारी कमजोरियां खत्म, सारे लगाव खत्म।
तो जब बाबा ऐसी विधि दे रहे हैं कि स्वतः और सहज, और क्या चाहिए? अपने आप और बहुत इजीली सारी कमजोरियां खत्म, और क्या चाहिए? क्यों इतना डिफिकल्ट बनाना है, क्यों इतना ज्यादा एफर्ट करना है, वाई? तो महान समझने से जो साधारण कर्म या साधारण संकल्प या संस्कारों के वश चलते हैं, वो सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये कैंची का इस्तेमाल करने से सबसे पहले तो जो साधारण संकल्प हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, व्यर्थ और साधारण संस्कार हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आत्मा को, वो सब कोच को, वो सब कट हो जाता है महान आत्मा हूं मैं ऐसा समझने से। वो सब परिवर्तित हो जाता है। स्मृति महान होने के कारण संस्कार व संकल्प, बोल व कर्म कभी चेंज हो जाते हैं, सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान हूं। और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान समय और भविष्य में, और फिर भक्ति मार्ग में, तीन काल में, है ना, प्रेजेंट, फ्यूचर, आने वाली जो दुनिया है, और फिर जो पास्ट बीत गया है, भक्ति मार्ग, तो उन तीनों ही टाइम्स में योग्य बन जाएंगे मेहमान समझने से। अगर मेहमान या महान नहीं समझते हैं तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते हैं। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती है, लेकिन सारा कल्प किसी ना किसी रूप में महिमा योग्य बनते हो। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन या महारानी बनते हैं, तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। तो उनका बाबा पुरुषार्थ बताते हैं, जो प्रजा के भी महिमा के योग्य बन रहे हैं, उनका पुरुषार्थ क्या था? मैं मेहमान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ और मैं मेहमान हूँ। फिर जो भक्ति मार्ग में देवी या देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं ना, सभी के द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। सिर्फ बाबा कहते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट है नेचुरल पुरुषार्थ में और इजी पुरुषार्थ में, है ना, जिसको इंटरेस्ट है, क्योंकि नहीं होता है कई बार इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का, है ना, जिस गली में नहीं भी जाना है बार बार उस गली का रास्ता पूछने का इंटरेस्ट होता है। तो लेकिन जिसको इंटरेस्ट है इजी पुरुषार्थ करने का और बहुत नेचुरल पुरुषार्थ करने का, जो लगे ही नहीं कि हम एफर्ट कर रहे हैं, ना, कहीं कोई मेहनत हो रही है ऐसा कभी लगे ही नहीं, एफर्टलेस एफर्ट, तो उनके लिए बाबा कहते हैं कि वो दो स्मृतियां पक्की कर सकते हैं सिर्फ इस समय पर मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो ना, सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। जिसको इंटरेस्ट है उसको इस समय सिर्फ ये सटल अटेंशन देना है ना, बस ऑल द टाइम थोड़ा सा हल्के में ये अटेंशन चलता रहे। मेहमान और महान, साधारण आत्मा नहीं है, महान आत्मा है ना। तो ये अटेंशन जिसका रहेगा, तो एक तो उनकी नेचुरली और बहुत इजीली सब कमजोरियां, एक होता है जो बहुत कमजोरियों से फाइट कर रहे हैं, बार बार कमजोरी आ जा रही है, बार बार फाइट कर रहे हैं, है ना, अपनी ही क्रिएटेड कमजोरियों से वीक फील कर रहे हैं ना, वो ज्यादा पावरफुल है, हम कमजोर ऐसा अनुभव कर रहे हैं। तो एक वो वाला पुरुषार्थ है ना, जिसमें कमजोरियों से लड़ते रहना, बार बार सेम चीज, मंथ्स बाय मंथ्स बीत जाए बट हम सेम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं ना। तो एक वो है ना, और लेकिन बाकी सब चल रहा है, मुरली सुनना चल रहा है, बहुत सारी क्लासेस अटेंड करना, वो सब कुछ कंटिन्यूड है, बट माइंडसेट इज द सेम, प्रॉब्लम इज द सेम, वही प्रॉब्लम के इन्फ्लुएंस में रहना ना। दैट इज वन वे ऑफ इस संगम युग को जीने का, एक वो तरीका है। और दूसरा है
स्वतः सहज, जैसे दिल से खुद से आता है। कई बार हम कोई बाबा की महावाक्य सुनते हैं और ये समझ में आता है कि बाबा कह रहे हैं राइट है, लेकिन दिल से नहीं लगता है कि अभी हम ये कर सकते हैं, है ना। दिल से नहीं, स्वतः नहीं आता है। बाबा कह रहे हैं तो राइट ही है उस चीज का रिगार्ड, बट दिल से नहीं आ रहा है कि मुझे ये करना है। तो अगर किसी को बाबा की हर कही हुई बात ऐसी ऐसा इसको चेंज कर देना है कि नॉट बिकॉज बाबा इज सेइंग बट मुझे करना है, तो उनके लिए फिर ये दो चीजें हैं, मेहमान और महान आत्मा। जिसको नेचुरली करना है, दिल से करना है, खुद से आवाज आए, खुद से स्वतः, और सहज, सहज इजी, जिसको बहुत इजी रहने का पसंद है ना, इजी इजीली सब कुछ करें। कोई बहुत डंडा लेके करा नहीं सकता है, सो दे कैन डू दिस। और उनको फिर बेनिफिट क्या है कि पूरे कल्प में, मैं आत्मा यहाँ पर इस ड्रामा में आती हूँ तो 5,000 वर्ष यहाँ पे एक एक सेकंड नए नए सीन्स हैं, है ना। एक एक सेकंड, 5,000 वर्ष की पूरी मूवी का एक एक सेकंड सीन्स हैं। कितने सीन्स होंगे, 5,000 ईयर्स, एक एक सेकंड सीन बदलता रहता है, कितने सारे सीन्स होंगे। तो वो सारे सीन्स पास हो जाएंगे और आत्मा महिमा योग्य पूरे कल्प में, तो उनके लिए ये दो स्मृतियां हैं। और फिर बाबा कहते हैं और डेप्थ में जिसको करना है, तो वो और कुछ बातों पे अटेंशन देते हैं कि हर कर्म और संकल्प को फिर चेक करो। क्योंकि जिस भी चीज को हम चेक करने लगते हैं ना, जिस भी चीज को हम चेक करने लगते हैं अपने अंदर या बाहर, उसके लिए हमारा जो माइंड है वो प्लान बनाने लगता है उसको चेंज करने का। किसी भी चीज को हम चेक करने लगेंगे, किसी व्यक्ति का बिहेवियर हम चेक करने लगे, नोट करने लगे, जस्ट अंदर से बुद्धि द्वारा हम नोट कर रहे हैं, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। मन प्लान बनाने लगेगा कि इसको चेंज करना है, ये ऐसे क्यों करता है, थोड़े टाइम के बाद लगेगा ये ऐसे क्यों करता है ना, ये ऐसे क्यों नहीं करता है। कि कहीं पर भी हम अपना अटेंशन देंगे चेक करने का, तो बाबा कहते हैं कि ये जो सारा अटेंशन है ना, अभी तक ये पूरा चेकिंग का जो सब्जेक्ट है, ये पूरा यूज हो रहा है बाकी सबके लिए। हम्म, सब जगह यूज हो रहा है। हम्म, लेकिन इसको पूरी तरीके से अपने पे कर दो। और अपने पे भी एक जनरल चेकिंग नहीं, कई बार क्या होता है कि कईयों का नेचर होता है ना, कईयों का तो नहीं, ईगो का नेचर होता है, क्योंकि जो पुरुषार्थ है वो सारा पहले ईगो बेस्ड ही शुरू होता है ना। सबके अंदर रावण है, वही शुरू करता है चेक करना। तो एक होती है बाहर की चेकिंग, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग ना। एक होता है कि जो बाहर तो कुछ हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज वेरी क्लियर, लेकिन अपने अंदर सारा टाइम मेरे में ये कमी है, वो कमी है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो अपने लिए जो जिसको शब्द यूज होता है क्रिटिकल, है ना, एक है क्रिटिसिज्म एंड एक है क्रिटिकल सेल्फ अपने लिए। सो उसका भी सीड ईगो है, उधर भी ईगो है, इधर भी ईगो है, जो अपने को भी बहुत क्रिटिकली देख रहे हैं, दैट दैट इज ऑल्सो अटैचमेंट, वो भी अटैचमेंट है। सो एक्चुअली में बाबा हमें सही अलौकिक यात्रा में हम एक्चुअली चेकिंग करते कैसे हैं। चेकिंग के लिए हमेशा पहले कुछ, पहले बाबा एक सैंपल देते हैं, है ना। जैसे हम स्कूल में भी या कहीं पर भी कुछ चेक करते हैं, तो एक चेकिंग की नोटबुक होती है जिसमें सारे सही आंसर्स लिखे होते हैं। उसके कंपैरिजन में हमें चेक करना है, मतलब उसको सैंपल रख के चेक करना है। तो यहाँ पे जो इन दोनों केसेस में जो चेकिंग हो रही है, उसका कोई सैंपल नहीं है, जस्ट अपनी मनमत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपने लिए भी जस्ट इट इज स्टैंडर्ड्स गिवन बाय पीपल, गिवन बाय सोसाइटीज, सेट अप बाय माय ओन सेल्फ। तो उस वो स्टैंडर्ड से चेक करना, वो तो कोई राइट स्टैंडर्ड्स नहीं है ना। वो तो सब रावण के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम किसी को कम कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा कर रहे हैं, खुद को इन्फीरियर, खुद को सुपीरियर, तो ये सब सीट से हट के सारी चेकिंग है। और एक्चुअली बाबा जो चेकिंग सिखाते हैं ना, बाबा जो चेक करना सिखाते हैं, उस चेकिंग में इसीलिए नॉन जजमेंटल भाव होता है ना। उस चेकिंग से प्रोग्रेस होती है, उस चेकिंग से ना ही ईगो बड़ा होता है, एक्चुअली ईगो में छोटा होता जाता है, और उस चेकिंग से ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है। क्योंकि बाबा जो चेकिंग सिखाते हैं, इसमें वो एक
आपको सैंपल बुक देते हैं कि चेकिंग करनी किसके अगेंस्ट है। नेचुरली चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है इस अगेंस्ट में ना। सैंपल बाबा ने ये दिया है कि हम कितना अपने को मेहमान समझते हैं। सो यू चेक योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ अगेंस्ट अ गेस्ट। तो बाबा ने हमें सैंपल दिया है कि गेस्ट, गेस्ट कॉन्शियसनेस, आप मेहमान हो। फिर चेकिंग करो, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से आप चेकिंग करो कि मैं कितना मेहमान हूँ, कितना। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, चेक क्या करेंगे? चेकिंग कुछ वो है ही नहीं, वो तो बस अपना सेल्फ क्रिएटेड स्टैंडर्ड्स हैं। और जो भी सेल्फ क्रिएटेड है वो तो ईगो क्रिएटेड है ना। सो यहाँ पे चेकिंग करनी किस बेसिस पे है? मोटे मोटे रूप से भी कई कहेंगे कि सोल कॉन्शियसनेस, है ना। सो सोल कॉन्शियसनेस भी नहीं हो सकता, सटल रूप से क्या है? अपने को मेहमान समझना ना, ये चेकिंग है। तो हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर चल रहे हैं या कार्य कर रहे हैं मेहमान बनकर। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी ना। क्यों अटैचमेंट खत्म करनी है? इस पे हम रिफ्लेक्ट करें, क्यों अटैचमेंट खत्म करनी है। सो बाबा कहते हैं कि हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर चल रहे हैं या कार्य कर रहे हैं। तो चार्ट रखना, चेकिंग करना, चेकिंग अगेंस्ट मेहमान बनकर चल रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, इसकी चेकिंग है, इसका चार्ट है ना। तो मोटे रूप से सोल कॉन्शियस कह देने से समझ नहीं आता है कि चार्ट किसका है। तो चार्ट बनने लगता है अमृत वेला टेक, मुरली टेक, नुमा शाम टेक, है ना। सोल कॉन्शियस मोटे रूप में जब है ना कि मोटे आत्माभिमानी बनना है। तो ये बाहर से अगर हम समझें कि सोल कॉन्शियसनेस एक्चुअली में है क्या, सोल कॉन्शियसनेस एक्चुअली में है क्या, क्या स्मृति है? आत्मा जगी हुई है, जागृत है, तो उसकी क्या स्मृति है? हम्म, तो मेहमान बनकर संकल्प चल रहे हैं, मेहमान बनकर कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। और बाबा कहते हैं मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं है, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान है। तो जो देह के भान की जो आकर्षण होती है या स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वो बहुत ही सहज मिट सकते हैं। जो भी संस्कार अभी रुके हुए हैं, तो उनको बाबा कहते हैं कि वो बहुत सहज ही मिट सकते हैं ना, हर तरीके के संस्कार। तो अपना हम्म अच्छा, बाबा कहते हैं आप उसको, सॉरी, कोई आपका मकान है और आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो। बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया। आपका कोई मकान है और उसको किसी भी कारण से हम बेच देते हैं, तो अपनापन जो है उससे चला जाता है ना। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जो पुराना मकान है उसको भी ड्राइव करते करते ना जाके उसको देखते हैं कि ये तो हमारा ही घर है ना, ये मेरा ही घर था। तो वैसे अपनापन चला जाता है, बट वो स्मृति रहती है कि ये मेरा ही घर था। वैसे ही खुशी होती है अपनेपन की। तो एक्चुअली में जैसे बाबा कहते हैं कि ये सामान, ये जो सॉरी मकान है, शरीर रूपी मकान, और ये जो पुरानी सृष्टि है, ये जैसे हमारी है ही नहीं, इसको बेच दिया है ना। एक्चुअली किसको बेच दिया है? ये सब रावण ने खरीद लिया है। हम्म? ये रावण को बेच चुकी है आत्मा। तो अब उससे अपनापन निकाल दिया ना, उससे अपनापन जो है खत्म हो जाए। क्योंकि अभी तक शरीर को, पुरानी सृष्टि को, सबको रावण यूज कर रहा है, तो उससे फिर अपनापन खत्म। तो फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ कर रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो ये शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूं, अभी इसको ऐसा समझो कि ये मेरा नहीं है। अभी मेरा कहेंगे शरीर को। अभी ये शरीर आपका नहीं रहा है जिससे मर्जीवा बने। तो शरीर भी मेरा नहीं है। तन अर्पण कर दिया या मेरा समझते हो, अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है।
तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य के प्रति चल रहा है, इसलिए आप अभी ये नहीं कह सकते कि ये मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो जाए। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए ये टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं है, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं। तो आप भी बाप समान हो ना। अच्छा लगता है ना ये शब्द बाप समान ना, सभी इसको यूज करते हैं, बाप समान बाप समान। क्या है बाप समान? अभी सुना बाप समान क्या है? हम्म, क्या है बाप समान? मैं बाप समान आत्मा हूँ। कैसे समझा इसको अभी मुरली से? इसने अभी समझा। शरीर को यूज करते हैं लोन लेकर। तो ये थॉट करते हैं मैं बाप समान आत्मा हूँ। हम्म? और जब ये थॉट करते हैं मैं बाप समान आत्मा हूँ, क्या इमेज बनता है? किस आइडिया से करते हैं? पीछे में क्या रहता है मैं बाप समान आत्मा हूँ? शरीर को लोन लेकर यूज करना। ये शरीर मेरा नहीं है और फिर इस शरीर में आत्मा बैठी है। मैं बाप समान आत्मा हूँ। सोल के विजन में और बाबा और बाबा के विजन में और रावण के विजन में सेम पॉइंट्स के प्रति बहुत डिफरेंस है। सो मैं बाप समान आत्मा हूँ, मतलब लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पार्ट बजाते हैं। तो आप बाप समान हो। मेरा समझेंगे, मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी ना। मेरा समझने से सभी बातें आ जाएंगी। क्या क्या बातें आती हैं? हाँ, कोई कह रहा है ये सोचते थे अभी तक क्वालिटीज एंड शक्ति में बाप समान है। हाँ, क्वालिटीज एंड शक्ति में बाप समान होंगे तभी तो शरीर को अपना नहीं समझेंगे ना। तभी तो समझेंगे लोन पर लिया है। हम्म। राइट। तो बाबा कहते हैं मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। तो सब किसी ने कहा कि अटैचमेंट्स आ जाएंगी। हाँ, तो जितनी भी बातें हैं ना, जो भी बुद्धि को फंसाने वाली वो सब बातें आ जाती हैं। मेरे शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म। तो बाबा कहते हैं कि मेरा जो शब्द है उसके साथ बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें उससे फिर आने की शक्ति है। हाउ डू यू अट्रैक्ट द वर्स्ट? जैसे कि हम आकर्षण करते हैं अपने अपने तरफ ना, बहुत ही ऐसे सीन्स, ऐसी बातें जो कि बहुत लो क्वालिटी की हैं ना, उसका कारण होता है सिर्फ मेरा कितना बड़ा है और कितना टेम्पररी जगह चिपकाया हुआ है हमने, मेरा मेरा ना, ये जो भाव है। तो उससे बेसिकली यू सॉर्ट ऑफ अट्रैक्ट द वर्स्ट। और मेरापन ही अगर खत्म है तो यू अट्रैक्ट द बेस्ट। मेरा पन ही खत्म है तो बाबा कहते हैं उनके कई साथी खत्म हो जाते हैं, उपराम हो जाएंगे ना। मेरापन से जितने भी साथी हैं उसके वो सारे खत्म हो जाएंगे, फिर क्या बचा? फिर उपराम हो जाएंगे। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्ति या वैभव है वो भी अपने नहीं है। तो सदा ऐसे समझ कर चलो ना। तो बाप समान आत्मा, शरीर, क्वालिटीज और शक्तियां। बाप समान आत्मा की शक्तियां और क्वालिटीज क्या है? कि ना व्यक्ति ना वैभव, जिसको भी अपना समझते हैं वो सब कुछ, वो कुछ भी अपना नहीं है। ऐसा समझ कर चलना, मैं बाप समान आत्मा हूँ। और इसी के लिए पावर है ना। जो हम कहते हैं बाबा के गुण मेरे गुण हैं, बाबा के शक्तियां मेरे शक्तियां हैं, बाबा का कर्तव्य मेरा कर्तव्य है। बट बाबा का कर्तव्य है क्या? बाबा की शक्ति है क्या? बाबा के गुण है क्या? वो कैसे समझेंगे?
ये तो है कि बाबा जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ, बट बाबा हैं कैसे? यही बाबा मुरली में समझाते हैं, बाबा हैं कैसे। बस इतना कहा, मैं जैसे बाबा वैसे मैं। बट हाउ डू यू नो, हाउ डू यू चेक दैट? सो बाबा शरीर को अपना नहीं समझते, किसी संबंध को अपना नहीं समझते, सब कुछ ऐसे यूज करते हैं जैसे कि ये मेरा है ही नहीं, लोन लिया हुआ है, मैं थोड़ी देर के लिए हूँ। ये समझ आना, गुण बाबा जैसे हैं, मेरी शक्तियां बाबा जैसी हैं, मेरा कर्तव्य बाबा जैसा है, मैं सब कुछ बाबा के जैसे हूँ। बट वो समझ कैसे समझे हम कि क्या गुण है बाबा के, क्या शक्तियां हैं बाबा की? तो वो समझ ये है ना, समझ ये है कि फिर ये कुछ हमारा है ही नहीं, शरीर भी अपना नहीं है, व्यक्ति भी नहीं, वैभव भी नहीं। तो ऐसे समझ कर चलने वाले सदैव, ऐसे समझ कर चलने वाले जो अपने को महान आत्मा और मेहमान हूँ, ना, ऐसा समझ कर चलने वाले वो कैसे रहते होंगे? कैसे रहते होंगे ऐसा जो समझते हैं अपने को? ऐसा समझ कर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। हम्म, सदैव वो नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही, फिर उनको नेचुरली क्या क्या स्मृतियां आएंगी? जो नशे में है ना। अभी पीछे बाबा ने शब्द यूज किया था ठर, ना, ठर मीन्स बहुत खुशी, बेहद की अपार खुशी। हम्म, तो ये अपार खुशी में अब कोई है। पहले तो वो ये स्मृति, पहले तो वो स्मृति में है, मैं मेहमान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। जिसकी ऐसी स्मृति होगी, तो स्मृति के पीछे कुछ समझ होती है ना। तो अगर मेरी ये स्मृति है कि मैं नो मेरी नेशनैलिटी ये फलानी है ना, मैं फलानी देश की हूँ, तो इसके पीछे मेरी कुछ समझ है कि क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, इसीलिए मेरा ये नेशनैलिटी है। तो स्मृति के पीछे समझ है। हम्म, और फिर जैसी समझ है वैसी स्मृति है और फिर वैसी स्थिति है। तो बाबा कहते हैं जब आप समझ कर चलते हो कि ये मेरा कुछ है ही नहीं, ये ना शरीर मेरा है ना ये दुनिया मेरी है, तो फिर आपकी स्मृति काम करती है मेहमान की और महान की। और जब ये स्मृति है तो फिर स्थिति है उपराम की, ना। और जब ये तीनों चीजें साथ में है, समझ, स्मृति, स्थिति, तो फिर जब आपकी एक स्थिति आपकी ऊंची हो गई ना, फिर आप इस स्थिति में आ गए। तो जब इस स्थिति में आ गए, तो जब हम किसी स्थिति में हैं, तो हम और नई स्मृतियां अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यदि मैं इस स्मृति में हूँ कि मैं इस नेशनैलिटी की हूँ, मैं ये फलाना इसी देश की हूँ, तो अब इस स्मृति में रहने से मेरी स्थिति क्या होगी? स्थिति होगी ये मेरा है, वो मेरा है, ये लोग मेरे हैं। और इसकी वजह से फिर नई स्मृतियां बनती जाएंगी, नई स्मृतियां इमर्ज होंगी। फिर उसमें भी कौन सा स्टेट का मेरे लोग हैं, फिर अलग अलग ना उसका बनती मतलब बढ़ता जाता है वो चीज। जो एक स्मृति से दूसरी स्मृति खींचती है, उससे फिर एक स्थिति खींचती है, फिर उससे और स्मृति खींचेगी और स्थिति खींचेगी, ऐसा चलता रहता है ना, कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होता जाता है। तो जब किसी की उपराम अवस्था है, कोई नशे में रहता है, आत्मा जो है आत्मिक नशे में है, उपराम स्थिति में है, तो उनको फिर स्वतः ही क्या याद आएगा, उनकी स्वतः ही क्या स्मृति हो जाएगी? फरिश्ता स्वरूप ना, बाबा और घर। हम्म, तो फिर उनको जैसे ही अगर हमारी ये स्मृति हो गई है कि मैं इस देश की हूँ, और फिर उससे एक स्थिति है, अपने को कहीं कोई किसी देश का होता है तो उसको नेचुरली सुपीरियर फील होगा, कोई किसी दूसरे देश से है उसको नेचुरली वो थोड़ा डरा डरा रहेगा, अपने को इन्फीरियर फील करेगा। हम्म, और फिर उस स्मृति से और ना स्मृति जो है और भी कई कई बनती जाती हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जो नशे में है, फिर उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। न सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो, वो सभी स्वतः स्मृति में रहती हैं। तो उनकी इस स्थिति से, उनके इस नशे की स्थिति से, इस आत्मिक नशा, इस आत्मिक स्थिति, उपराम स्थिति से 6 बातें, 6 स्मृतियां जो हैं वो उनको खींचती जाती हैं, वो 6 स्मृतियां बढ़ती जाती हैं। वो 6 बातें हैं,
अगर अपने को मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। अगर जो अपने को मेहमान समझकर चलेगा उसके लिए फिर सब नेचुरल होता जाता है, इजी होता जाता है। तो उसको नेचुरली 6 बातें याद रहेंगी। एक तो अपना नाम याद रहेगा कि हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। फिर रूप जो है वो सालिग्राम, स्टार मुआफिक ना, बिंदु रूप। और फिर समय की स्मृति रहेगी नेचुरली, वो फिर वेस्ट नहीं कर सकते टाइम, है ना, ये सब कुछ साथ साथ में है। सो समय की स्मृति, फिर घर की स्मृति, फिर कर्तव्य की स्मृति, और वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है। मेरे राइट्स क्या है, फिर उसकी स्मृति नेचुरली रहती है ना। अगर हम किसी कंट्री से भी अटैचमेंट है तो उस कंट्री के क्या राइट्स हैं वो नेचुरली हमें रहेगा कि ये मेरे राइट्स हैं। तो ऐसे ही वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है। तो सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है वो सार रूप में आ जाता है। तो जो ज्ञान हम सुनते रहते हैं ना, वो सार रूप में आना मतलब स्मृति में आ जाना ना। वो स्मृति में आ गया है, वो ही, उससे ही हम सब वही समझ कर हम चल रहे हैं। तो जो भी बोल बोलेंगे या कर्म करेंगे उसमें सार भरा होगा। आसार असार नहीं होगा, बिना सार के। असार अर्थात व्यर्थ। तो आपके हर बोल और कर्म से सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। मतलब आपके बोल और कर्म ऐसे हो जिसमें पीछे स्मृति हो। स्मृति स्वरूप बोल और कर्म। स्मृति नहीं है, सिर्फ बोल है, सिर्फ कर्म है, तो फिर क्या होगा, वो सब व्यर्थ हो जाता है, वो सब वेस्ट में चला जाता है। एक्चुअली अगर स्मृति नहीं है तो भले मुरली के शब्द हो, भले मुरली सुनते और सुनाते, वो सब कुछ वेस्ट में चला जाता है ना। जो अभी हम लोग मुरली एक ग्रुप में भेजी थी, आई थिंक एक मंथ, एक महीने से ज्यादा हो गया, 8 दिसंबर को मुरली भेजी थी। 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, नहीं 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 21 की मुरली, है ना। और उस मुरली के लिए सभी को होमवर्क था कि उस मुरली को डेली पढ़ें। तो उस मुरली में बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब भी हम स्मृति में बैठकर नहीं सुन रहे हैं या सुना रहे हैं तो वो सब पर माया का छाप लग के वो सब वेस्ट की तरफ जाता है। इट डजेंट स्टे एज नॉर्मल अच्छी बातें, वो एक्चुअली वो सब हमारे अगेंस्ट काम करने लगेगा। या तो लाइट ऑन है और लाइट बंद है तो फिर सब वेस्ट। भले वो मुरली ही क्यों ना, बाबा ने मुरली के लिए बात करी थी कि मुरली सुनते वक्त अगर स्मृति नहीं है, इट इज ऑल गोइंग टू वेस्ट। सुनाते वक्त स्मृति नहीं है, इट्स ऑल गोइंग टू वेस्ट। माया सब कुछ नोट कर रही है, उसको यूज करेगी टाइम आने पे ना, यही ज्ञान घुमा के देगी आपको। सो बाबा कहते हैं ये तब होगा ना, कब, कब स्मृति रहेगी, ये तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। जो बाबा ने सुनाया, मेहमान महान। तो सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे, और अगर नशा नहीं है तो निशाना ही नहीं लगता है। तो सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है ना। तो सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। हमारा नाम क्या है, हमारा रूप क्या है, कर्तव्य क्या है, घर क्या है, वर्षा क्या है, सब कुछ। सो ओम शांति। कोई और यहाँ पे कोई कमेंट है जिससे पहले हम विदाई लें? ओम शांति दीदी। जैसे अभी आपने पूछा आज से टेक अवे क्या है, तो हमें अभी तक तो हम आत्मा समझते थे अपने आप को, और उसके हिसाब से हम अपने आप को एक्टिविटीज में या मन मनोभाव की स्थिति में या कर्मयोग की स्थिति में रहते थे। तो पर आज आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाया कि अपने आप को षष्ठी रूपी ड्रामा के ऊपर अपने आप को मेहमान समझेंगे तो वो ज़्यादा मोर पावरफुल और मोर यूजफुल और मोर रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो आज से हम अपने आप को मेहमान समझेंगे। ओम शांति। और कोई नहीं? अच्छा, हाउ वुड यू डिफाइन महान?
नहीं, आई वुडंट डिफाइन महान, आई वुड सजेस्ट रीड द मुरली अगेन। या फिर यहाँ पे अभी जिन्होंने सुना है, आप में से कोई बताएगा महान का क्या अर्थ है? एक बहन पूछ रही है। सभी ने सुनी ना मुरली? महान कैसे समझा आपने? आई थिंक संतोष भाई आंसर करेंगे। संतोष भाई या सोनाली बहन, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? हाँ, दीपक भाई कहते हैं न्यारापन ही महानता है। या संतोष भाई? ओम हम्म, शांति दीदी। जी दीदी, महान मीन्स ग्रेट सोल। उठते बैठते ये स्मृति में रहे कि मैं एक महान आत्मा हूँ, यानी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और मेरा इस ड्रामा में एक विशेष पार्ट है। उसके साथ साथ अपनी महानता, यानी अपने गुणों की, शक्तियों की स्मृति। और जैसे आपने बताया महान और मेहमान, और जैसे मेहमान के वर्ड में महान आ जाता है, मेहमान यानी बड़ी सम्मानधारी, रिस्पेक्टफुल। हम्म, मैं हम्म, तो मैं मेहमान इस शरीर में और इस सृष्टि में मेहमान हूँ, यानी एक महान आत्मा हूँ और ग्रेट प्लेयर हूँ, जो अपना पार्ट प्ले करने आया हूँ। बाप सम्मान, जैसे आपने बताया बहुत ही अच्छा कि ये शरीर लोन पे लिया है और ये टेम्परेरी है। और उसके साथ साथ बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल बताया कि कोई मकान होता है कि जो हम बेच देते हैं, फिर उसमें हमारी थोड़ा सा भी अटैचमेंट रहती है, मेरा था, ये था, तो वो हो गया। उसके साथ जो हमारा यानी वो लगा होता है, वो भी आस्ते आस्ते वो खत्म हो जाता है, यानी वो रावण को बेच दिया। तो महान यानी ग्रेट सोल। थैंक यू दीदी। ओम शांति। नाइस। या और सोनाली बहन भी कहते हैं कि व्यर्थ में नहीं पड़ना ये महानता है ना? चलिए, ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट 3 days इसको, इसका लाइंस को, इसके पॉइंट्स को चिंतन करना, मनन करना और ही डेप्थ में। अभी जैसे भाई ने शेयर किया महान आत्मा, तो एटलीस्ट हर तरफ से कैसे महान आत्मा एक्चुअली क्या है, मेहमान की प्रैक्टिस कैसे और कैसे बढ़ानी है। सो ऑर्डिनरी रूप से तो हमने समझ गए हैं, हम मेहमान सुनते ही हम समझ जाते हैं, बट उससे ज़्यादा भी कुछ और है ना। सो अभी नेक्स्ट 3 days कंप्लीटली फोकस्ड ना, और संकल्पों में एडिशन, संकल्पों में ये एडिशन डिटैचमेंट की ना। तो चलिए, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।